दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। महिला के पास रजिस्ट्री होने के बाद भी पड़ोसी नहीं बनाने दे रहे मकान, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना की है हितग्राही। 17 फरवरी 2023 को 3 मित्रों ने शराब पिलाकर कर दी थी एक युवक की हत्या। न्याय मांगने कुशवाहा समाज के लोग पहुंचे एडिशनल एसपी के पास। और महाबली युवा संगठन द्वारा हनुमान जयंती से पूर्व निकाली गई विशाल घूटा यात्रा, बड़ी संख्या में युवाओं सहित विधायक रहे शामिल। बरीपुरा क्षेत्र श्री रामनगर निवासी वृद्धा प्रमोद बिकराल पुत्री रामचरण ने बताया कि स्वयं की जमीन पर पड़ोसियों द्वारा उन्हें मकान नहीं बनाने दिया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना की हितग्राही भी है। पड़ोसी काफी समय से उस महिला को परेशान कर रहे हैं, बार बार थाने में शिकायत करते हैं, जबकि उसके पास जमीन की रजिस्ट्री और पेपर्स भी हैं। पीड़िता ने सीएम हेल्पलाइन सहित पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। और वो विमल बिकरोल का है जो मेरी मम्मी ने दान कर दिया है उनको। ये मेरे पेड़ तक है क्या किया हुआ है, फर्जी वसीयत का। ये चिरंजी लाल के साथ है मिला हुआ। चिरंजी लाल को मेरी जमीन का कब्जा करा रहा है। और ये चिरंजी लाल पंती ने फर्जी वो कराया नामांकन, इसका कोई वो नहीं है। ये मैंने इसको दिया है चिरंजी लाल पंती को। और वो विमल बिकरोल का है जो मेरी मम्मी ने दान कर दिया है उनको। ये मेरे पेड़ तक है ना चोरी करके रखती। कहाँ रहते हैं? बरीपुरा वार्ड नंबर 7 श्री रामनगर चौराहा विदिशा। क्या समस्या है? ये मैं प्रधानमंत्री योजना के तहत है ना मकान निर्माण कर रही हूँ। कई बार मैंने पुलिस को भी दिया है सूचना, 181 पे भी किया है। और ये चिरंजी लाल पंती कब्जा करके है ना नगर पालिका से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बना चुके हैं, फिर भी मुझे है ना मेरे मकान बनाने पर रोक लगाते हैं। कहते हैं कि मेरे मतलब उनकी जमीन पे बना। चिरंजी लाल कौन है? चिरंजी लाल पंती पड़ोसी है। क्या करते हैं जी? क्या काम करते हैं? ये कुछ नहीं करते, वो तो एजेड है। अच्छा, तो आपकी जमीन है? हाँ मेरी जमीन है। मैंने रजिस्ट्री भी कोतवाली विदिशा में दी है, सीएसपी सर को और केशव शर्मा जी को भी। तो क्या आप अकेले रहते हैं यहाँ पर? नहीं, मम्मी के साथ रहती हूँ। अच्छा, आपसे घर से? नहीं, मेरी शादी नहीं है। अच्छा, सही। अकेले हूँ। तो ये जो परेशान कर रहे हैं, कब से परेशान कर रहे हैं आप? ये 2020 से कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आपसे ये लोग? ये कब्जा करना चाहते हैं, डायरेक्ट दिख तो रहा है। अच्छा, कब्जा करना चाहते हैं। जी। कितनी जमीन है ये कम से कम? ये मेरे नाम पे केवल 700 स्क्वायर फीट है, 20 बाई 35 के, बाकी सारी मेरी मम्मी के नाम पर है। तो ये मम्मी कुछ मेरी मम्मी ने मेरी दीदियों को दान कर दिया है, मतलब दे दिया है। तो अभी जैसे काम रुक गया आपका? हाँ, टीआई ने काम रुकवा दिया है मेरा। टीआई सर ने भेजा था, एक न्यूज़ वाले को लेके आए, मुझे थाना बुला लिया और मेरा काम रुकवा दिया। तो टीआई क्या कह रहे हैं? ये तो वो बोल के गए हैं कि आज काम बंद कर दो, विवाद ना हो इस स्थिति से। मैंने कहा जब प्रधानमंत्री का है तो विवाद क्यों होगा? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना रही हूँ, तो इसमें तो रजिस्ट्री है आपके पास? हाँ रजिस्ट्री है, मैंने दी है कोतवाली में। देवेंद्र कुशवाहा उर्फ टिल्लू निवासी पूरनपुरा 17 फरवरी 2023 को 3 मित्रों ने शराब पिलाकर हत्या कर दी थी। पुलिस प्रशासन से न्याय के चलते कुशवाहा संघ ने पहुंचकर एडिशनल एसपी समीर यादव को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अभी तो अंगड़ाई है, कुशवाहा समाज जिंदाबाद, देवेंद्र के हत्यारों को
चाचा है। चाचा आप जी आप और एक आध और आपके पास कोई हो उससे मिल लें जी ठीक है ना। उसमें जो भी आपकी बात होगी उसको मैं ध्यान से देख लूँगा, समझ लूँगा और इसको मैं अलग से जाँच करवा के सर मेरा निवेदन था इसमें एक वर्तमान में जो व्यक्ति इसकी जांच कर रहा वो ना करके अन्य थाने से व्यक्ति कोई सर उनका कहना या चाहिए CSP लेके आइए जब मैं कार्रवाई करूंगा या सही साहब का जिस पर कहना था हमारा इस फुटरेस के अपराध कर रहा होगा जो फुटेज हुए हैं वहाँ से लेने के बाद दारू की दुकान पे भी गए हैं, कहाँ खाना खाया है, कहाँ गए, पूरी जानकारी, लेकिन पुलिस से अभी तक कोई कार्रवाई। फरवरी को देवेंद्र कुशवाहा पूरनपुरा में जो निवासरत है उसको उसके मित्रों ने ले जा करके उनको कीटनाशक या जहर पिलाकर मारा है। इस बात के सबूत उनके चाचा जहाँ मौजूद हैं उनके पास CCTV फुटेज है और फुटेज के आधार पर पुलिस द्वारा कोई संतोषजनक कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। मृतक के परिजन बड़ा व्यथित हैं। मैं माननीय कलेक्टर साहब से भी निवेदन करूंगा कि वो एक मात्र लड़का था जो परिवार का भरण पोषण करता था, उसको 25 लाख रुपए की राशि दी जाए, ऐसा हम मांग करते हैं। और अति शीघ्र तथ्यों के आधार पर मृतक देवेंद्र कुशवाहा के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, FIR दर्ज नहीं की गई। कुशवाहा महासभा जिला विदिशा जिले में संपूर्ण क्या करते थे? देवेंद्र नौकरी काम करता था। इसका काम परिवार में और कोई है? परिवार में उनके माँ है, उनके पिताजी हैं, चाचा है, बहन है। 26 साल 26 साल। कहाँ की घटना है? जो पूरनपुरा गली नंबर 5 की सर, जो रात को 10 बजे खाना खा के गया, जो 3 लड़के घर से बुला के ले गए हैं गोली ऊपर यार राहुल सैनी देवेंद्र एक बार उसको जहर दे के ख़त्म करके रात को उधर मोहल्ले में फेंक गए हैं। क्या कोई दुश्मनी चल रही थी पहले? हाँ दुश्मनी थी, उसके 2 महीने पहले उससे विवाद हुआ था राहुल सैनी से। उसने कहा था कि मैं देख लूंगा तुझे। इस बात को लेकर अब जो नहीं मालूम सर क्या इस बात को, सब मोहल्ले वाले बता रहे हैं उसका विवाद हुआ था 2 महीने कहाँ पहले। रहते हैं वो मोहल्ले में रहते हैं। क्या चाहते हैं? अपराध 302 लगाई जाए, अपराधियों को सजा दी जाए। पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही, 1.5 महीना हो गया सर। देवेंद्र कुशवाहा की मौत हुई थी, उसके मृत्यु को लेकर के उनके परिजनों में और कुशवाहा समाज के लोगों के द्वारा कुछ शिकायत की गई है और कुछ जांच के संबंध में जानकारी देने की बात की गई है। इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा जो जांच की गई उसको हम रिव्यू करेंगे और जांच को सारे तथ्यों के आधार पर पूर्ण करते हुए इसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। विगत 23 वर्षों से देश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना को लेकर विनोद छिपा द्वारा अग्नि के चारों ओर बीच में बैठकर तप और साधना की जाती है। प्रत्येक वर्ष ईश्वर से कामना करते हैं। देखिए आप नजारा। नाम विनोद छिपा। कहाँ रहते हैं आप? बड़ा यार बीसा में रहते हैं। तो ये क्या कार्य कर रहे हैं? ये तब बोलते हैं, पंच तब बोलते हैं इसको। कितने कंडों का तप कर रहे हैं आप? ये 150 खंडा थे, लकड़ी थी। क्या उद्देश्य है आपका इसका? मेरा उद्देश्य यही है कि भगवान राम का मंदिर बनाया मोदी जी ने और कोरोडोल बनवाया महाकाल का। शिवराज जी को बधाई, मोदी जी को बधाई। जी, कब से करते आ रहे हैं आप? 23 वर्ष हो गई थी। 23 वर्ष। हाँ। क्या और क्या लक्ष्य लेकर? और यही सब समाज को शुभकामना मिले। महावीर जयंती भी थी, रोज हफ्ता भी चल रहा है। सब समाज को विश्व शांति मिले, यही मेरा उद्देश्य है। हनुमान जयंती के पूर्व महाबली युवा संगठन द्वारा शहर के मुख्य मार्ग से विशाल घुटा यात्रा निकाली गई, जो बेतवा से चरण तीर्थ धाम पहुंची। बड़ी संख्या में धर्म प्रेमियों के साथ विधायक शशांक भार्गव भी शामिल हुए। युवा कांग्रेस के नेता चीनू भारद्वाज से हुई इस विषय में चर्चा। बोले मेरे जय श्री राम। क्यों तोड़ी है ये माला, तुझे है लंकापति मुझ में भी है तुझ में। तुम्हारी को
पधार रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार, उनकी कलश यात्रा है। इसलिए निर्णय लिया कि 2 दिन पहले निकाला जाए। ये यात्रा प्रारंभ हुई है पुरानी मंडी से और पड़वारी घाट तक जाएगी। मैं सभी धर्म प्रेमियों को, बंधुओं को जो इसमें शामिल हुए, आपसे आपकी तरफ से सबका स्वागत करता हूँ। कहाँ से लोग इसमें शामिल हुए? कहाँ से लोग शामिल हुए? पूरी विदिशा विधानसभा के लोग शामिल हैं। यह आयोजन हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में है। महाबली युवा संगठन के द्वारा घोटा यात्रा ये गल्ला मंडी प्रांगण से चालू हुआ है। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बड़घाट वाले नदी पे जाएगा। कब से आयोजन किया जा रहा है? मुख्य आयोजक कौन? ये 3रा साल है। महाबली युवा संगठन इसका मुख्य आयोजक है। हमारा अध्यक्ष सुमित पाल, इसमें होता है संरक्षक विशाल भार्गव जी और ये सभी युवा साथी और सभी हनुमान भक्तों के द्वारा बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा कथा का आयोजन 7 अप्रैल से प्रारंभ होगा। धार्मिक कथा से पूर्व बंगला घाट पर मुंडन संस्कार कार्यक्रम संपन्न हुआ। करीब 101 धर्म प्रेमियों ने मुंडन संस्कार कार्यक्रम में भाग लिया। बटुक महाराज सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रथम चरण में बंगला घाट स्थित वेत्रवती तट पर वाराणसी से पधारे हुए विद्वानों की सन्निधि में यज्ञ के जितने भी यजमान हैं उन सब का प्रायश्चित कर्म, मुंडन संस्कार, 10 विधि स्नान कार्य संपन्न हो रहा है। क्या यज्ञ में बैठने के लिए सब कुछ अनिवार्य रहता है? हाँ, हमारी यज्ञ मीमांसा के अनुसार शास्त्रों में वर्णन है। सर्वप्रथम यज्ञ में बैठने वाले यजमान का मुंडन संस्कार होता है, उसके बाद 10 विधि स्नान संपन्न होता है, तब वो जाकर यज्ञ में बैठने का अधिकारी। मुंडन में किस तरीके का लेप लगाया जा रहा है? कौन कौन सा सामग्री का? हमारे यहाँ 10 विधि स्नान का महत्व शास्त्रों में बताया गया है, जिसमें हमारे यहाँ देसी गाय का गोबर, गोमूत्र, दुग्ध, दही, शहद, पंचामृत, मृतिका आदि आदि वस्तुओं का स्नान के द्वारा। बंगला घाट के राजा साहब की जय हो, महादेव जी की जय हो। आज यहाँ पर मुंडन संस्कार का आयोजन हो रहा है और जो यज्ञशाला में बैठेंगे सभी यजमानों का आज मुंडन संस्कार किया जा रहा है। पंडित और ब्राह्मण लगभग इसमें कितने लोगों ने मुंडन कराया? लगभग 100 के आसपास की संख्या है जिनके मुंडन हो चुके हैं अभी। आशा ऊषा व सहयोगिनी कार्यकर्ता पिछले 2 सप्ताह से अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। प्रशासन व सरकार द्वारा उनकी सुनवाई न होने पर तपती धूप में भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन के निवास पर जा पहुंची और अपनी व्यथा उन्होंने बताई। हमारी उसमें ये भी जोड़ना कि हम 20 दिन से बैठे कोई भी अधिकारी इसी में पैदा विदिशा नहीं पैदा है। आप ये बताइए 1 लाख का अधिकारी केवल साइन करेगा और 2000 की आशा घर घर जाएगी। एक तरफ आप कहते हो कि आशा स्वास्थ्य विभाग की कड़ी है, फिर हम नहीं मेन कड़ी। मुकेश भैया आप संघर्ष करो, भैया आप संघर्ष करो। सर्वाधिक सेवा करने वाली हमारी ये बहनें, जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में कोरोना काल में भी जिस प्रकार की सेवा की है उसके अनुरूप इनकी सेवाओं का प्रतिफल इनको मिले, ये काफ़ी लंबे समय से अपनी ये बात प्रशासन के सामने, शासन के सामने रखती आई हैं। और पिछले 15 दिनों से भी आप लोग जिला चिकित्सालय में बैठकर अपनी जो बात है वो कहने का प्रयास कर रही हैं। आज मेरे निवास पर भी सारी बहनें उपस्थित हुई हैं और वास्तव में इस महंगाई के ज़माने में हमारी बहनों की जो सेवा है उसके अनुरूप इनको बहुत कम जो है वेतन मिल रहा है। और सबसे परिश्रम के साथ ये काम कर रही हैं और उतना ही काम करती हैं जितने बड़े वेतन पाने वाली जो हमारी महिला बहनें हैं, कर्मचारी हैं, वो उनके बराबर ही ये काम करती हैं। मगर विसंगति है, इस विसंगति दूर हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहनों के प्रति जितने संवेदनशील हैं, वो जिस प्रकार से उन्होंने हमारी बहनों को, बेटियों को आगे बढ़ाने का काम किया है, ये बात भी
जब उनके पास पहुंचेगी तो निश्चित रूप से हमारी बहनों के हक में फैसला होगा। और मेरा आपसे भी निवेदन है कि आपकी सेवाएं बहुत अनुकरणीय हैं, आपकी सेवा से अनेक जीवन बचे हैं। और संकट के समय जब संकट होता है उस समय आपको प्रशासन भी याद करता है और आपकी सेवाओं की आवश्यकता होती है। इसलिए अपनी बात कहते हुए आपकी बात ऊपर तक पहुँचे, आप अपने सेवा के कार्य को यथावत जारी रखें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने जो बात रखी है वो बात निश्चित रूप से ऊपर पहुँचेगी और कुछ ना कुछ। और मैं वर्तमान में मध्य प्रदेश आशा श्रमिक संघ की जिला अध्यक्ष में काम कर रही हूँ। आज हम क्या समस्या क्या है आप लोगों की? हमारी समस्या ये, हमारी मांग 16 साल से अभी तक पूरी नहीं हुई है। आज बहुत उम्मीद के साथ हम क्या मांग क्या है आप लोगों की? यही कि हमें परमानेंट किया जाए, मानदेय शासकीय माना जाए और 15,000 सहयोगी को और 10,000 आशाओं को वेतन दिया जाए। आज मुकेश भाई से मिले, क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ पर? हमने इनका बहुत नाम सुना है और हमारे विदिशा जिले के हैं, हम विदिशा जिले की आशा आए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं हम पूर्व विधायक मतलब आशा को मुकेश भाई से आशा है। हाँ, हमें बहुत उम्मीद है कि हमारी बात नगर पालिका अध्यक्ष, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के पास हम इसलिए आए हैं कि हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में ये हमारा सहयोग करें और हम इन्हें अगली बार जरूर बनाएंगे। ये हम सब बहनों का वादा है। गीतांजलि संदीप डोंगर सिंह द्वारा मां नर्मदा परिक्रमा पूर्ण होने पर मां नर्मदा परिक्रमा पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल हुए। इस अवसर पर नगर के वरिष्ठ और गणमान्य उपस्थित थे। मातृभूमि युवा परिषद की टीम भी शामिल रही। वो किसी ग्लेशियर से नहीं निकली। ग्लेशियर से निकलने वाली गंगा के अस्तित्व पर संकट है, उसी विभाग का मंत्री भी। लेकिन मैंने जब सांसद था तब भी मैंने प्रश्न लगाया था, ग्लेशियर से निकलने वाली गंगा के अस्तित्व पर संकट है, लेकिन मां नर्मदा तो ग्लेशियर से निकलती नहीं, वो तो सतपुड़ा, विंध्याचल और मैकल के संगम से निकलती है। जहाँ से मां नर्मदा निकलती है वहाँ 3 पर्वतों का संगम है। उसने पैदा किया तो मस्जिद है, उसकी गोदी में खेले, गंदगी की, सब कुछ किया, उसने कभी रोका क्या? लेकिन अब तो तुम्हारी मूछें हो गई, बड़े हो गए। इस मां मैं आने वाले 25 साल बाद जो संकट देखता हूँ, पीने का पानी कहाँ से मिलेगा, ये प्रश्न देश के हर व्यक्ति के सामने होना चाहिए। डलतपुरा स्थित श्री हनुमान मंदिर में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन हुआ। भक्तों श्रद्धालुओं ने शामिल होकर धर्म का लाभ लिया। श्रीमद् भागवत कथा स्थल पर आयोजन समिति द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था, जहां पर कथा से पूर्व तैयारियां की जा रही हैं। वरिष्ठ और गणमान्य भी उपस्थित रहे। परम सम्मानीय धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो कथा हो रही है, उसके साथ विदिशा शहर में उनका आगमन हो रहा है। पूरा शहर पलक पावड़े बिछाए इस कथा का और सभी संतों का स्वागत के लिए इंतजार कर रहा है। व्यवस्था के संबंध में आदरणीय बटुक जी ने, आदरणीय राकेश भाई ने आपको बता ही दिया है। मैं तो आपके माध्यम से सिर्फ ये निवेदन करना चाहूँगा कि शहर के लिए बड़ा सौभाग्य का क्षण है और शहर के सभी धर्म प्रेमी बंधुओं इस अवसर का पुण्य लाभ लेने का अवसर है, उनके सामने पुण्य लाभ लें और सेवा करने का भी अवसर है। जो बाहर से हमारे अनेक प्रदेशों के लोग यहाँ पर इस कथा में
और महाराज जी का जो दिव्य दरबार जो लगता है उसके लिए इंतज़ार करते हैं। वो भी यहाँ लगने वाला है, उसमें आएंगे। आइए हम सब मिलकर हमारे शहर की परंपरा अनुसार सबका स्वागत करें और इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व बनाने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। जो तैयारी हुई है तो 3 तरह का एक ये साल अलग है और कथा का आयोजन किया गया है, मेले का आयोजन किया है, खाने की व्यवस्था की गई है। लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों के आने की संभावना है। 1500 वॉलंटियर हमारे इन हाउस रहेंगे और करीब 1500 पुलिसकर्मी भी बाहर से आएंगे व्यवस्था के लिए। और आयोजन में लगभग जो खर्च होना है 2 से 3 करोड़ रुपये वो भी हमने बता दिया है। और उसी की व्यवस्था को लेकर कल बैठक भी रखी गई थी, आज भी है। अभी 4 बजे भी एक बैठक है, प्रशासन के साथ भी बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि उसका एक नक्शा बना के पब्लिश करेंगे, सोशल मीडिया पे भी डालेंगे और प्रिंट मीडिया को भी देंगे ताकि आने जाने में लोगों को सुविधा रहे। और जो लोग बाहर से आने वाले हैं उनके लिए ऑटो रिक्शे वालों का, टेम्पो वालों का भी रेट फिक्स करेगा प्रशासन, ताकि ज़्यादा लोगों को असुविधा ना हो, क्योंकि जब भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा आती है तो अपने मनमाने रेट जो है वो वसूलते हैं। तो ये भी निर्णय लिया गया है प्रशासन के साथ। रिहायशी इलाके से कथा स्थल थोड़ा सा दूर है, उस हिसाब से शहर के जो श्रद्धालु हैं उन्हें आने के लिए भी कोई व्यवस्था की गई है? व्यवस्था करेंगे, लेकिन मेरा आप सब लोगों के चैनल के माध्यम से ये कहना है कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है व्यवस्था, पैदल आएँ, क्योंकि गाड़ियों की बहुत दिक्कत होगी और ये बाईपास है। और इसको भी हम कथा के टाइम पे प्रशासन ने निर्णय लिया कि बंद करेंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि साधन कम लाएं, क्योंकि व्यवस्था साधन इतने ज़्यादा जगह घेरेंगे तो अव्यवस्था हो सकती है पब्लिक की। तो पब्लिक अगर पैदल आए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हमारा यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पड़ता है, इतना बहुत ज़्यादा लंबा दूर नहीं है शहर से। तो अगर पैदल आएंगे तो व्यवस्था ज़्यादा सही रहेगी। 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा एवं संत समागम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 6 अप्रैल को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर कथा स्थल तक आएगी। तत्पश्चात 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक श्री लक्ष्मीनारायण यज्ञ संपन्न होगा। 4 बजे से 7 बजे तक परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत की कथा संपन्न होगी। इसी के अंतर्गत 9 एवं 10 अप्रैल को बालाजी का दिव्य दरबार कथा स्थल पर लगेगा। 11-12 में देश के सुविख्यात भजन गायक चित्र विचित्र जी एवं खनिज देव चौहान जी द्वारा अपने भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। जी, कितने बीघा में ये कार्यक्रम आयोजित होगा और ये लगभग संपूर्ण आयोजन में डिवाइड किया अपन समिति के द्वारा लगभग 5 भागों में पूरे उत्सव को बांटा गया है, जिसमें प्रथम जहां कथा स्थल बनाया गया है, दूसरे परिसर में जहां यज्ञ संपन्न होगा, शिवार्चन सालिग्राम जी का अर्चन संपन्न होगा, तीसरे परिसर में लगभग प्रतिदिन 40 से 50 हज़ार श्रद्धालुओं के भोजन की व्यवस्था की गई है, चौथे परिसर में हमने मेला लगाया है और 5वें के रूप में कथा स्थल पर चारों तरफ से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए पार्किंग चिन्ह। कितने बीघा में होगा? ये लगभग 150 बीघा में पूरा परिसर है। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट देखते रहिएगा विधि संयम के न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMG News 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताजा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।